डेयर है तो डांस है और डांस है तो ऋत्विक है, ऐसे ही डांस लवर ऋत्विक, वेलकम टू टेली मसाला। Thank you very much. डेयर टू डांस, कैसा रहा डांस का ये एक्सपीरियंस? I have to tell you guys, माशाल्लाह एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और इतनी सारी चीज़ें की है हम लोगों ने इन 8 हफ्तों के दौरान कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर वो मुमकिन डर जो इंसान के अंदर रहता है, उस डर का सामना करने के बाद उस डर से जीतना, सो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आप यू नेम इट एंड वी डिड इट। आग, पानी, हाइट और रफ्तार, किस चीज़ के साथ हमने नहीं खेला, और बहुत ही अच्छे से खेला। सो आई थिंक या आई एम वेरी हैप्पी। और आपके साथ खतरों के खिलाड़ी भी थे, अक्षय कुमार खुद थे, कैसा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा? सर मैं आपको बताऊं कि आई थिंक इस शो के लिए उनसे बेहतर होस्ट कोई नहीं हो सकता था। इतने लाजवाब इंसान है वो, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि सबसे पहले उनका एक एट्रीब्यूट है जो सब लोग जानते ही हैं, वो बहुत ही मस्तीखोर है। ही इज़ अ ब्रैट, मतलब बहुत मस्ती है उनको। तो क्योंकि हमारे शो का जो फंडा था वो थोड़ा सीरियस था, तो हमें उन्हें हर वक्त सीरियस होना पड़ता था जब कैमरा रोल हो रहा है। तो वो सीरियसली हमें बताते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे करोगे, ऐसे होगा तो तुम गलत रहोगे, ऐसे करोगे तो तुम सही रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत सीरियस रह के बताते थे। जैसे ही कैमरा कट होता था, उनका विकेट सैनी है, छोटे मस्तियाँ कर रहा, बड़ा ऊंचा उड़ रहा है, बड़ी मस्तियाँ रफ्तारों के साथ खेल रहा। तो उनका वो जो अंदर वाला जो विकेट सैनी निकलता था ना बाहर, दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। सो आई थिंक उनके साथ एक अलग ही बॉन्ड बना। इट वाज जस्ट सुपर यार, बहुत मजा आ गया, आई स्वेयर। अच्छा, ऋत्विक की क्वालिटी की, ऋत्विक हमेशा मतलब मिमिक तो नहीं कहेंगे आप, मिमिक्री भी करते हैं, और मिमिक तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन मिमिक्री करते हैं। वेरी अच्छा, मिमिक नहीं कहेंगे लेकिन मिमिक्री करते हैं। हाँ, कुछ पर्टिकुलर नहीं, बस मैं कह रहा हूँ ना कि वो जितने ज़्यादा मस्तीखोर है, उनकी एक बड़ी आदत है बहुत। जब उनको ज़्यादा मस्ती सूझती है, ज़्यादा किसी की लेने पे आ जाते हैं, मस्ती पे आ जाते हैं, तो उनकी आँख वो अपने एक फ़िल्म में किया करते थे। एक्चुअली कई सारी फिल्मों में उन्होंने किया है, जब वो थोड़े से कन्फ्यूज से हो जाते हैं और कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलना चाहिए फिल्मों के अंदर, और जब रियल लाइफ में होते हैं उन्हें पता है उन्हें क्या बोलना है, लेकिन वो फिर भी बोल नहीं पाते, तो उनकी शक्ल ऐसी हो जाती थी, बेटा वैसा वाला। सो आई थिंक दैट वाज जस्ट वन ऑफ हिज एट्रीब्यूट्स, आई वुड से। बट ऐसा कौन सा डांस था जिसको करने में ऋत्विक को थोड़ा डर लगा हो? या आई थिंक मेरा सबसे बड़ा डर है हाइट। मुझे ऊंचाइयों से, इनफैक्ट ऊंचाई से डर नहीं लगता, बट ऊंचाई से गिरने से डर लगता है। मेरा डर है कि मैं अगर गिर गया तो क्या होगा। ऊंचाई पे खड़ा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर मैं उससे गिर गया तो बाप रे। तो आई थिंक जो मेरा पहला हफ्ता था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि इट वॉज ऑन अ 60 फीट हाइट, 60 फीट की कुछ ऊंचाई पे था, 60 या 50 फीट की कुछ ऊंचाई पे था। और उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके प्रोमोज आपने देखे थे, जो मुझे डांस करना था, वो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वीक्स था। बट हाँ, पर मतलब कैसा रहा वो आपने डर, मतलब उस डर के आगे जीत मिली आपको? बिल्कुल डर निकल गया हाइट से? डर बिल्कुल हाइट का वो डर कंप्लीटली तो नहीं निकला, बट काफ़ी हद तक उस डर का सामना करने की हिम्मत आ गई है मेरे अंदर। तो आप अब अगर मुझे कितनी भी ऊंचाई पे खड़ा करके नचा लेंगे ना, तो मुझे उस चीज़ से डर नहीं लगेगा। अब कराओ, नचा क्या लो, अब तो कुछ भी करवा लो, कितनी भी ऊंचाई पे ले जाकर, वो डर हट गया। बट हाँ, वो कहीं ना कहीं अंदर वो थोड़ा सा भी है कि यार गिर ना जाऊँ, बस वो तो रहता है। बट हाँ, लेकिन अपने डर का सामना बहुत अच्छे से किया, और आई थिंक अब एक हिम्मत वाला बन के निकला हूँ वहाँ से। कौन सा टफ कंटेस्टेंट था जो लगता था कि एकदम चैलेंजिंग? सभी टफ कंटेस्टेंट्स थे। आप शो देख रहे हैं, अगर जितने भी लोग शो देख रहे हैं, कौन सा कंटेस्टेंट टफ नहीं है बताइए? मेरे मुकाबले तो सारे के सारे बहुत बेहतरीन डांसर्स हैं, बिकॉज उनका पेशा है डांस करना, उनकी रोजी रोटी है डांसिंग। कोरियोग्राफर्स हैं वो लोग। सनम इज़ अ कोरियोग्राफर, सनम ने मुझे कोरियोग्राफ किया है, प्रिंस ने मुझे कोरियोग्राफ किया, मयूरेश ने मुझे कोरियोग्राफ किया हुआ है, अमर DID सीज़न 2 में टॉप 8 में था, अलीशा सेकंड आई थी DID सीज़न 1 में। तो आप उन डांसर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है डांसिंग में। मैंने डांसिंग में कोई हिस्ट्री नहीं लिखी, बट आप भी नच बलिए विनर रहे हैं, आप भी डांसर। लेकिन आप नच बलिए को इन चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकती, इस बिकॉज नच बलिए की जो डांसिंग होती है वो हम सेलिब्रिटीज़ हैं, हम एक्टर्स हैं, जिनको डांसिंग आती है तो हम डांसिंग कर लेते हैं। लेकिन आप कभी भी नच बलिए की डांसिंग कैपेबिलिटीज़ को आप DID की डांसिंग से कंपेयर ही नहीं कर सकते। बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के डांसर्स इतने प्रोफेशनल, इतनी सारी चीज़ें एकदम प्रोफेशनली करते हैं, वो हम सब नहीं कर पाते थे। इस बिकॉज हम डांसर्स नहीं हैं, आई एम नॉट अ डांसर। बट बाकी के जितने भी थे, स्कारलेट, एमिली जो आई हैं, एमिली फ्रांस में सर्क दू सोलेil करके एक शो आता है, वो हम जो इंडिया में जैसे हम सर्कस कहते हैं, वहाँ पे वो लोग उसे इट्स बेसिकली उन्हें किस तरह के परफॉर्मेंसेस कहेंगे, मेरे पास नाम नहीं आ रहा, बट
शी इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड परफॉर्मर्स इन एक्रोबैट्स. शी इज़ अ ट्रेन. वो 3 साल की थी तब से वो एक्रोबैटिक्स कर रही है और आज वो शायद मेरे हिसाब से 26-27 साल की हैं. तो मतलब उन्होंने पिछले 22 साल सिर्फ और सिर्फ एक्रोबेशिया और अपना डांसिंग और ये सब किया. तो आप उनको हम में से किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते. वो खड़े खड़े 3 बैकफ्लिप मार लेती हैं. हम कर पाते नहीं कर पाते. मतलब वो इतना तो वो कंपैरिजन नहीं था. वो कंपटीशन बहुत ही कंपटीशन लेवल पे मुझे भी लगा कि थोड़ा बहुत ही अलग अलग है. थोड़ा अनफेयर टाइप हो ही जाता है मेरे लिए बिकॉज मैं अपने आप को मैं समझता हूँ कि मैं उतना बेहतरीन डांसर नहीं हूँ उनके सामने. तो मेरे लिए तो मेरे सारे जितने भी कंटेस्टेंट थे मुझसे सब बेहतर ही थे. मुझे तो सब डिफिकल्ट लगते थे. मुझे बस अपने आप से वो लड़ना था. अपने आप को प्रूव करना था कि यार इनके बीच भी मैं खड़ा होकर कुछ कर सकता हूँ और इनके बीच भी लोग मुझे याद रखेंगे कि यार ऋत्विक ने वो किया था. क्या बात है. काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही आपकी. बहुत इंटरेस्टिंग. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग. तो ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे लास्टली? मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमेशा से मेरे हर चीज़ को हर कोशिश को सराहा है. मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार दिया. ये मेरी एक और कोशिश है कुछ अलग कर दिखाने की और आप लोगों को एक अलग तरीके से एंटरटेन करने की. सो आई होप कि आपको हमारा शो पसंद आ रहा है. मुझे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारा शो बहुत अच्छा चल रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है. सो प्लीज़ ये शो देखते रहिए. हम ये 8 हफ्ते का शो है, अभी सिर्फ 3 हफ्ते हुए हैं और आगे बहुत मसाला बाकी है. सो कीप वॉचिंग द शो और प्लीज़ अपना जितना भी प्यार है वो मुझे हमेशा जिस तरह से देते हैं उसी तरह से देते रहिए. बिकॉज आप लोगों के प्यार के बिना मैं सच्ची कह रहा हूँ भाई मैं कुछ नहीं हूँ. सो आई लव यू ऑल. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस. कैमरामैन फैजान के साथ नुपुर मावची फॉर टेली मसाला. हेलो, मैं हूँ ऋत्विक धनजानी और आप देख रहे हैं टेली मसाला.